नमस्कार दोस्तों, आर महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले हमने बीए पार्ट 1 सिलेबस की चर्चा किया था और उस बीए पार्ट 1 सिलेबस में एंसेंट हिस्ट्री की चर्चा हम लोगों ने किया और फर्स्ट पेपर का हमने सिलेबस भी लिखवा दिया था। आज उसी क्रम में बढ़ते हुए एंसेंट हिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका सिलेबस हमें बताना है और उस सिलेबस में आपको क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो आपका सिलेबस है जो राज्य विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है उस सिलेबस में हम यहाँ देखते हैं। आइए चलते हैं बीए पार्ट 1 पेपर सेकंड है आपका। पेपर सेकंड की चर्चा यहाँ करेंगे और उस पेपर सेकंड का आखिर है कौन सा। सिलेबस में आपका जो है ये विश्व की सभ्यताएं या वर्ल्ड सिविलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, विश्व की सभ्यताएं। तो विश्व की सभ्यताएं प्लस भारत की सभ्यताओं में भी जो है कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो आप यहाँ थोड़ा सा लिखना जरूरी है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, ठीक, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत का इतिहास। तो आइए जो विश्व का इतिहास है उसके इतिहास के क्रम में कौन सा सिलेबस है, कौन सा है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए फर्स्ट यूनिट में हम देखते हैं। फर्स्ट यूनिट यानी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है इंडस सिविलाइजेशन। यानी इंडस सिविलाइजेशन में हमको पढ़ना क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में किन किन चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले उनमें देखेंगे कि ओरिजिन क्या है, एक्सटेंटेड एंड इट्स साइलेंट फ्यूचर, अर्थात सिंधु सभ्यता उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन यहाँ अंग्रेजी में जो है उसका हम रूपांतरित करके हिंदी में आपको लिखते चल रहेंगे आज, ताकि आपको जो है कोई भी असुविधा ना हो। तो इसी क्रम में जो है सिंधु सभ्यता पहला है, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में आपको पढ़ना क्या है, सिंधु सभ्यता में आपको पढ़ना है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, विस्तार और उसकी प्रमुख विशेषता है। उत्पत्ति उसका विस्तार कहां से कहां तक है, विस्तार और इसकी खासियत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इस पर भी हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। जब इन टॉपिकों को पढ़ाएंगे तो वहां पर जो है इसकी हम चर्चाएं करेंगे। तो ये आपका जो है पहला सिंधु घाटी की सभ्यता है। वहीं पर अगर हम देखें तो दूसरी जो है वो है वैदिक काल, अर्थात वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता। देखिए वैदिक सभ्यता, वैदिक काल को भी हम सभ्यता के दायरे में रखते हैं कि उस समय जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है नगरीय जीवन का जो है व्यतीत करते थे या नगर के जीवन में जो है अपना जीवन का प्रारंभ करते हैं, वहीं पर अगर हम देखें यानी ये जो सभ्यताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी, वहीं पर वैदिक कालीन जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। तो उसी क्रम में हम इसकी चर्चा लंबे
टॉपिक में करेंगे। तो आइए दूसरा जो पार्ट है वो वैदिक सिविलाइजेशन, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ना है लिटरेचर, सोसाइटी, रिलीजन एंड इकोनॉमिक, अर्थात वैदिक सभ्यता के साहित्य, समाज, धर्म और अर्थव्यवस्था। तो देखते हैं वैदिक सभ्यता। दूसरा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है हमें पढ़ना क्या है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो वैदिक सभ्यता में साहित्य, समाज, धर्म, साहित्य, समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था उस समय की क्या थी, अर्थव्यवस्था। कहने का क्या मतलब है, लिटरेचर, सोशल, रिलीजन एंड इकोनॉमिक, अर्थात इन क्षेत्रों को जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्थाएं वैदिक काल की क्या थी। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है संगम संस्कृति, यानी संगम काल। संगम काल, संगम एक जो है विद्वानों का सम्मेलन है, और उस विद्वानों का जो सम्मेलन है वो 3 संगम माना जाता है, और जो मदुरै में हुआ जिसकी हम चर्चा करेंगे और उसका विस्तार से करेंगे कि कौन सा संगम कब हुआ, किसके काल में हुआ, कौन से राजा थे। चेल, चोल, पांड्य 3 राजाओं के काल में ये चीज़ें सामने आती हैं, तो उनकी भी हम चर्चा आगे अगले टॉपिक में हम करेंगे। तो इसी क्रम में जो है संगम एज, संगम एज में जो है आपको संगम तीसरा है, तीसरा टॉपिक है वो है संगम संस्कृत या संगम, या इसको अगर अंग्रेजी में देखते हैं हम तो इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं संगम एज। ठीक है, तो संगम एज यानी संगम युग जो कहा जाता है, तो संगम युग की संस्कृतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको जो है ये तो भारतीय सभ्यता के बारे में जो है चर्चाएं हैं, लेकिन वहीं पर उसी क्रम अगर हम देखें तो बाद में चलकर आपको जो है विश्व की सभ्यताओं में भी आप शुरुआत करेंगे, और उस विश्व की सभ्यताओं में जो है सबसे पहले जो है मिस्र की सभ्यता यानी धर्म, कला और समाज की भी चर्चा करेंगे। तो मिस्र में हम देखेंगे उसमें करना क्या है, मिस्र में यानी इजिप्टी सिविलाइजेशन। इजिप्टी सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है, यह है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की सभ्यता में हम पढ़ना क्या है, हमको रिलीजन, आर्ट एंड सोसाइटी। रिलीजन, आर्ट एंड सोसाइटी अर्थात जो है धर्म, कला और समाज, यानी मिस्र की सभ्यता में जो है हमें 3 चीजों का अध्ययन अध्यापन करना है। वह 3 चीजें हैं जो है क्या क्या है, वो है आपका धर्म है, कला है और सोसाइटी है, यानी सामाजिक स्थिति क्या था। तो इजिप्टी अर्थात ये तो आपका फर्स्ट यूनिट हो गया, लेकिन सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 फिर से लिख सकते हैं, ये है मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह आपको जो है धर्म, कला और समाज। धर्म, कला और समाज, यानी मिस्र की वासियों का जो है धर्म किस प्रकार का प्रयोग करते थे, कैसे धर्म मानते थे, उनका कला क्या थी, वो कौन सा आर्ट का प्रयोग करते थे, किस प्रकार की चित्रकला या वास्तुकला, आज किस प्रकार की कलाओं का चर्चा किया है, समाज उस समय कैसा था, इनके बारे में भी जो है
हमें विस्तार से चर्चा करना है। ये तो आपका हो गया मिस्र की सभ्यता। वहीं दूसरी सभ्यताओं में आप देखेंगे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। आइए दूसरा क्या है? दूसरा मेसोपोटामिया। अब मेसोपोटामिया में जो है हमको कौन कौन से सभ्यताओं का अध्ययन करना है? वो सभ्यता है आपका मेसोपोटामिया में जो है सबसे पहले अगर देखें तो वो सभ्यता है सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन, चैल्सीडियन। ये इतनी सभ्यताओं को हमें यहाँ पर जो है चर्चा करना है। तो आइए मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में सुमेरियन, असीरियन के बारे में हमको पढ़ना है। सुमेरियन, असीरियन, सुमेरियन, असीरियन, उसके बाद जो है असीरियन के बाद जो है बेबीलोनियन, चैल्सीडियन, बेबीलोनियन, बेबीलोनियन, चैल्सीडोनियन, इनके बारे में हम जो है इनके बारे में अध्ययन करना है। तो ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता है, मेसोपोटामिया जो है की सभ्यताओं में जो है जिनके बारे में अध्ययन करना है वो सभ्यताएं थी, वो कुल मिला के सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन और चैल्डियन, सॉरी यहाँ पर जो है चैल्डियन सभ्यता है। एक मिनट, ये चैल्डियन, चैल्डियन आज की जो है हमें पठन पाठन करना है। दूसरी यूनिट में हम देखेंगे यूनानी सभ्यताएं, जिसमें पर्कुलर एज एंड पेरिकेलियन एज। आइए दूसरा देखते हैं यूनानी सभ्यता। इसमें जो है यूनानी सभ्यता, अब यूनानी सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता है? वह यूनानी सभ्यता के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वह है होमर किलर, होमरिक एज, और दूसरा है पेरिक्लियन एज, और तीसरा है साइलेंट फीचर ऑफ द हेलेनिस्टिक। होमोरिकल एज, इसके बाद होमोरिकल एज, उसके बाद जो है आपको यहाँ दिखाते हैं पेरिकलियन एज, पेरिकलियन एज, पेरिकलियन एज, हेलेनिस्टिक सभ्यता, हेलेनिस्टिक सभ्यता, हेलेनिस्टिक सभ्यता आदि। तो इस प्रकार से जो है अगले में हमें जो अध्ययन करना है उसकी हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अगले टॉपिक पे हम किन किन चीज़ों को जो है पढ़ना है, और आपको जो है उसी क्रम में जो है पढ़ाया जाएगा। हेलेनिस्टिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, यहाँ पर हेलेनिस्टिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं, हेलेनिस्टिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी उस पर जो है हम चर्चा करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। यूनिट 4 में आता है। यूनिट 4 में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है रोमन सभ्यता, कानून, धर्म और कला। हम यहाँ चर्चा करेंगे रोमन सभ्यता की, रोमन
सभ्यता, रोमन सभ्यता के बारे में क्या क्या पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है कानून, धर्म और कला। कानून, धर्म और कला। कानून, धर्म और कला के बारे में हम चर्चा करेंगे। रोमन सभ्यता के बारे में, धर्म और कला। प्राचीन ईरानी सभ्यता, प्राचीन ईरानी सभ्यता ये क्या है? प्राचीन ईरानी सभ्यता में जो है आप ससेनियन है, पार्थियन है, ससेनियन है, ससेनियन, ससेनियन, पार्थियन, पार्थियन, ससेनियन है, पार्थियन है, पारसी है, पारसी है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे विस्तार से करेंगे। चीन की प्राचीन सभ्यताएं, तीसरे पे आएंगे, वो है चीन की प्राचीन सभ्यताएं। तो चीन की प्राचीन सभ्यताओं में हमें क्या देखना है? चीन की प्राचीन सभ्यता में चाओ और चीन कालीन संस्कृति। चाओ और चीन, चाओ और चीन, चाओ और चीन, चाओ और चीन काल सांस्कृतिक उपलब्धियां, काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इसके बारे में भी हम जो है चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है कन्फ्यूशियस, यानी कल्चर चाओ एंड चीन पीरियड्स, कल्चर अचीवमेंट्स, कन्फ्यूशियस के बारे में हम चर्चा करेंगे। कन्फ्यूशियस। तो ये है आपका जो है सेकेंड पेपर। तो सेकेंड पेपर में हमें क्या पढ़ना था, उसके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा किए हैं। एक बार पुनः आपको रिवीजन करा दें कि आप जो है क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम भारतीय अगर सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि इंडस वैली, यानी इंडस वैली अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है के बारे में हमने चर्चा करना है। इसमें आपको क्या एक्सटेंट एंड इट्स साइलेंट फीचर, और दूसरा है आपका जो है वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक काल के बारे में हमें चर्चा करना है। इसमें लिटरेचर अर्थात साहित्य, सोसाइटी अर्थात समाज, रिलीजन एंड जो है इकोनॉमिक्स, इस समय का धर्म कैसा था, इस समय की अर्थव्यवस्थाएं कैसी थी, इस समय के लोग कैसे थे, इनकी सामाजिक स्थितियां क्या थी, इनका क्या स्टेटस था, इनके बारे में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो है वो कल्चर ऑफ संगम एज, संगम एज की जो है संस्कृति क्या थी, उसके बारे में हमें भी विस्तार से भी चर्चा करना है। जो भारतीय इतिहास में जो है दक्षिण भारत को लिया गया है, और इस उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत का जो मेल है, जो मिलन स्थल है, वह जो है स्थल संगम काल से ही शुरू हो जाता है। संगम का मतलब ही होता है कि दो संस्कृतियों का मिलन स्थल, ठीक है। इसी क्रम में जो है आगे हम जब विश्व सभ्यताएं की बात करेंगे तो वहां पर हम सब चर्चा करेंगे इजिप्टी सिविलाइजेशन। इजिप्टी सिविलाइजेशन अर्थात मिस्र की जो सभ्यताएं हैं उसके बारे में, वहाँ का धर्म कैसा था, अर्थात रिलीजन, आर्ट एंड जो है एंड
सोसाइटी कैसी थी, इसकी भी हम चर्चा वहाँ पर करेंगे। टॉपिक जब चर्चाएं होंगी, जब उस पर पठन पाठन चालू होगा उस समय जो है। इसके बाद जो आता है वो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता की जो बात है वो सभ्यता सिंधु घाटी के सभ्यता के अकॉर्डिंग थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष में थी। तो ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता के समकक्ष में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके अंतर्गत जो है कौन कौन से वह स्थल थे, उन स्थलों की हम यहाँ पर चर्चा विस्तार से करेंगे। वो स्थल थे, वो थे आपके सुमेरियन थे, एसेरियन है, बेबीलोनियन है, चैल्डियन है, तो इनकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। वहीं पर हम ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सभ्यता की भी बात करेंगे। फिर उसके बाद ग्रीक में जो है होमरिक एज और पेरिसिलियन एज एंड साइलेंट फीचर ऑफ द हेलेनिस्टिक सभ्यता के बारे में भी हम जो है चर्चाएं आगे जो है करते चलेंगे जो है विस्तार से। तो आइए अगले क्रम में हम देखते हैं रोमन सिविलाइजेशन, रोमन सभ्यता कैसे थे और वहाँ की कानूनी व्यवस्था क्या थी, वहाँ कला कैसे थे, वहाँ के लोग किस प्रकार की जो है कलाओं में माहिर थे, किस प्रकार के कलाओं में निपुण थे, इनके बारे में भी हम जो है चर्चा आगे हम करेंगे जो है। अब इसी क्रम में जो है आपका अगला जो टॉपिक है वो है एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ आर्यन, ईरानी सभ्यता के बारे में भी चर्चाएं होगी, क्योंकि ईरान की जो सभ्यता थी वो भारतीय सभ्यता के परिप्रेक्ष्य, भारतीय सभ्यता का भी मिलन स्थल था, यानी दोनों के बीच में जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान भी हुआ था, ऐसा जो है विद्वानों का मानना था। क्योंकि इस प्रकार से कुछ स्थल की खुदाइयों से इस प्रकार के वस्तु मिले हैं, इस प्रकार के जो है चीज़ें मिली हैं, जिससे ये से लगता है कि ईरान की सभ्यताओं में भी जो है भारत की सभ्यताओं से कुछ न कुछ जो है संबंध रहा है, जैसे कि व्यापारिक संबंध में भी आप इसको जो है आगे देखा जाएगा। तो आइए ईरान में भी आप ससेनियन देखिए, पार्थियन, फिर उसके बाद जुरस्टर, फिर अगले क्रम में जो है एंसेंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना, चाइना की सभ्यता के बारे में भी हम आपको चर्चाएं करेंगे। तो वहीं पर आपको चाओ एंड जो है चीन, चाओ एंड चीन पीरियड, ये चीन है ना कि चीन, चाओ एंड चीन, ये चीन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चीन का था, ठीक है। तो चीन आपको जो है यहाँ पढ़ना है और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चाओ चीन पीरियड, कल्चर, अचीवमेंट्स, कन्फ्यूशियस जो एक धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे, जैसे महात्मा बुद्ध भारत में एक बौद्ध धर्म को चलाया था, उसी प्रकार से कन्फ्यूशियस जो है वहाँ पर साइनिज्म में जो है धर्म को चलाया था, तो उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपका जो है ये सिलेबस पूरी तरह से पूरा हो गया और आपको एंसेंट हिस्ट्री में जो है बीए पार्ट 1 में जो जो चीज़ें आपको पढ़ना है उन चीज़ों को हमने 2 पार्टों में दिखाया। अब अगले टर्म में हम जो है फर्स्ट पेपर की जो है शुरुआत करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।